कहते हैं लालच बुरी बला है और अब इसी लालच में अमेरिका और खासकर डोनाल्ड ट्रंप फंस गए हैं। एक देश नहीं, दो देश नहीं, तकरीबन 10 से ज्यादा बड़े शक्तिशाली देशों ने अमेरिका को घेरने की तैयारी कर ली है। ऐलान हो चुका है वेनेजुएला के राष्ट्रपति के साथ जिस तरह का सलूक किया गया और उसमें लालच जो निकल कर आया अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप का, उसने उसे बुरी तरह से फंसा दिया है। लगा था कि जैसे 1990 के दौरान अफगानिस्तान पर कब्जा करने की कोशिश शुरुआत की थी और लंबे बरस तक रहे, वैसे वेनेजुएला में हो जाएगा। लेकिन भूल गए ये 21वीं शताब्दी है। यहां पर जितना ताकतवर अमेरिका है तो उसे जवाब देने के लिए उतने ही ताकतवर देश एक साथ खड़े हैं। यहीं फंस गया, क्योंकि इससे पहले गजा में भी कोई जनकल्याण कार्य करने के लिए अमेरिका नहीं जा रहा था। वहां की खनिज संपदा पर उसकी नजर थी। वहां फेल हुए तो सीरिया में भी करने की कोशिश हुई, वहां भी फेल हुए क्योंकि अल-जुलानी ने अमेरिका को छोड़कर पुतिन का साथ पकड़ लिया। अब वेनेजुएला के राष्ट्रपति ड्रग कार्टेल है, ड्रग माफिया है, यह करार देकर वहां प्रदर्शनकारियों को हवा दी और जिस तरह के हालात बनाए, उसके बाद राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी की को हिरासत में लेना अमेरिका को भारी पड़ गया है। चीन, नॉर्थ कोरिया, कई सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने मोर्चा खोल दिया। पेरिस में, क्यूबा में, अलग अलग जगह अमेरिका की तानाशाही के खिलाफ आवाज उठी है। यही नहीं, अमेरिका अंदर खाने भी फंस गया है। वहां पर भी जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। जलाने चले थे या फिर रोकने चले थे या फिर कहा जाए कब्जा करने चले थे वेनेजुएला पर, लेकिन अमेरिका को लेने के देने पड़ गए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। अमेरिका पर किसी भी वक्त एक अगर बड़ा हमला हो जाए तो बड़ी बात नहीं। मैंने कहा था ना कल भी, वेनेजुएला की वजह से तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। यह विश्व युद्ध क्यों कहा था? क्योंकि अब वेनेजुएला के समर्थन में खड़े ईरान, चीन, रूस, इसके साथ साथ क्यूबा, कई और देशों ने मोर्चा खोला है। सबसे पहले मैं वो तस्वीर दिखा रहा हूं जिसके बाद नाराजगी फूट पड़ी, क्योंकि पहले सिर्फ एक खबर आ रही थी कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को और उनकी पत्नी को हिरासत में लिया गया, उनके देश में घुसकर कार्रवाई की गई और हमले अलग से हुए। लेकिन अब वो तस्वीरें भी निकलकर सामने आई। पहले एक एक करके तस्वीर दिखाऊंगा, फिर देखिए। ये देखिए, निकोलस मादुरो देखा, आपको नजर आएंगे इसमें। ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति जिन्हें उनके देश में घुसकर गिरफ्तार किया जाता है। आप तय नहीं करेंगे ना कि कौन सा देश, कौन सा राष्ट्रपति गलत है, सही है। पता ही किसी भी देश में घुसकर आप कब्जा कर लें। ये देखिए, उनकी पत्नी भी है, दोनों को। दूसरी तस्वीर अभी आपको दिखाता हूं, देखो लेते आते हुए। इसमें तस्वीर भी निकलकर सामने आई। ये देखिए, डन करते हुए नजर आ रहे हैं। चेहरे हमेशा अमेरिका की तरफ से होता है, जो कार्रवाई करते हैं उनके चेहरे ब्लर कर दिए जाते हैं, जिससे आने वाले वक्त में उनको कोई निशाना न बनाए। ठीक है, ये होना भी चाहिए। खैर, निकोलस मादुरो की तस्वीर जैसी निकली, कई देश आग बबूला हो गए। ये वो तस्वीरें थी जिन तस्वीरों ने अब हड़कंप मचा दिया है। हालात क्या पैदा हो रहे हैं जरा दिखाता चल रहा हूं। यहां पर देखिए, सबसे पहले जो अमेरिका का झंडा जला दिया गया, और ये कहीं और नहीं हो रहा, अमेरिका के दूतावास के बाहर। अभी दिखाऊंगा एक एक करके। ग्रीस के अंदर एथेंस में अमेरिकी दूतावास के ठीक बाहर अमेरिका का झंडा जलाया जा रहा है। तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी और राजधानी पर हमले के विरोध में एथेंस स्थित अमेरिकी दूतावास के बाहर प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी झंडा जलाया है। नाराजगी अलग अलग जगह देखने को मिल रही है। एक और खबर दिखाता हूं। फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन रिमार्क्स ऑन द यूएस मिलिट्री स्ट्राइक ऑन वेनेजुएला। दरअसल ये जो जारी हुआ है वो चीन की तरफ से कहा गया। वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई पर चीन का कड़ा बयान है। चीन ने वेनेजुएला के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट द्वारा यानी अमेरिका द्वारा खुलेआम बल प्रयोग और राष्ट्रपति के खिलाफ की गई कार्रवाई पर गहरी हैरानी जताते हुए कड़ी निंदा की है। चीन ने कहा कि ऐसे दबदबे वाले कदम अंतर्राष्ट्रीय कानून और अमेरिका यानी यूनाइटेड नेशन चार्टर का गंभीर उल्लंघन है, जो वेनेजुएला की संप्रभुता के साथ साथ लैटिन अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्र की शांति और सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा करते हैं। चीन ने अमेरिका से अंतर्राष्ट्रीय कानून और यूएन चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों का पालन करने और अन्य देशों की संप्रभुता और सुरक्षा का उल्लंघन बंद करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इसे तुरंत बंद कीजिएगा। इससे पहले जब वेनेजुएला वाला मसला था, दरअसल अमेरिका इसलिए सकपकाया हुआ था क्योंकि ये लैटिन अमेरिका में आता है, अमेरिका सटा है। पुतिन
चीन, ये सारे के सारे वहां पर अपना वजूद। अमेरिका अगर यूक्रेन में अपनी स्थिति उपस्थित दर्ज कराए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर रूस, चीन, ईरान ये वेनेजुएला संबंध रखेंगे तो अमेरिका को दिक्कत हो, किसी भी देश पर हमला कर देगा। इसी के खिलाफ आवाज बुलंद हो गई है। अगली खबर देखिए, यहां पर भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। नाराजगी अब उनके आसपास के देशों में अमेरिका घेरता नजर आ रहा, सुनिए। Abajo el imperialismo genocida, inmoral y fascista. Este acto de terrorismo de Estado que acaba de ocurrir en Venezuela es un atropello escandaloso a las normas del derecho internacional. La agresión militar a una nación de paz que en nada amenaza a Estados Unidos y el secuestro de un presidente legítimo electo. तो मैं बता दूं क्या कह रहे हैं। दरअसल क्यूबा का अमेरिका पर तीखा हमला, क्यूबा भी मैदान में उतर आया। हवाना में अमेरिकी दूतावास के पास आयोजित विशाल रैली में क्यूबा के राष्ट्रपति उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप द्वारा काराकास पर की गई बमबारी और आतंकवादी कार्रवाई का है और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। डियाज कैनेल ने कहा कि वेनेजुएला के लिए हम अपना खून तक देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने वॉशिंगटन पर मादुरो को पकड़ के अपहरण का आरोप लगाते हुए समर्थकों से फांसीवाद के खिलाफ खड़े होने की अपील कर डाली है। अब तक मसला सिर्फ वेनेजुएला तक चल रहा था, अब क्यूबा भी इस पर भड़क गया है क्योंकि उसको पता है कि आने वाले वक्त में अमेरिका किसी भी हद तक जा सकता है। अब अमेरिका की इस हरकत के खिलाफ पहले चीन, उससे पहले आपको मैंने दिखाया है कि कैसे ग्रीस में, और अब क्यूबा भी भड़क उठा है। लेकिन आवाज अगर यहीं तक रहती तो बात अलग थी। अमेरिका के अंदर से भी आवाजें उठी हैं। I called the president and spoke with him directly to register my opposition to this act and to make clear that it was an opposition based on being opposed to a pursuit of regime change, to the violation of federal. तो ये कौन है? जोरन ममदानी है, न्यूयॉर्क के मेयर हैं। उन्होंने कहा वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई और न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोरन ममदानी का विरोध है। उन्होंने सुबह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सीधे फोन पर बात की और वेनेजुएला में की गई सैन्य आक्रामकता और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी का विरोध दर्ज कराया। ममदानी बोले, मैंने राष्ट्रपति को कॉल किया, उस कार्रवाई के प्रति अपना स्पष्ट विरोध दर्ज कराया है। गलत है। यानी अमेरिका के अंदर भी अब आवाजें उठ रही हैं, लोग सड़क पर उतर रहे हैं। मसला यही नहीं है। पहले एक पुराना बयान सुनिए, और ताजे बयान तो है ही है। पहले पुराना बयान सुनिए इनका। Venezuela was ready to collapse. We would have taken it over. We would have gotten all that oil. It would have been right next door. How about we're buying oil? तो I still can't believe we left Iraq without the oil. ये नहीं, यानी खबर पढ़िए क्या है। ड्रग्स तो बहाना है। मैंने कहा ना, ये जो हमला हुआ वो ड्रग्स बहाना है। तेल की लूट को अंजाम तक पहुंचाना है। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में ड्रग्स को मुद्दा बनाया और अब तेल के 304 अरब बैरल भंडार पर कब्जे के प्लान को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले साल खुद डोनाल्ड ट्रंप ने यह स्वीकार किया था कि वे चाहते हैं वेनेजुएला ढह जाए ताकि उसका तेल लिया जा सके। इससे पहले इराक को लेकर भी ट्रंप अफसोस जता चुके थे। मामला ड्रग्स का नहीं, रिजिम चेंज और ऑयल का है। भू राजनीति के नाम पर संसाधनों की जंग एक बार फिर सामने है। डोनाल्ड ट्रंप यही करता है, अमेरिका यही करता है, सबको पता है। संसाधनों की लड़ाई में अब खुद को घेर दिया, ऐसे हालात पैदा कर दिया कि अब तीखी आलोचना केवल हो रही है बल्कि हर जगह हमले की तैयारी भी की जा रही है। और एक हमला जो वेनेजुएला में ताजा किया, उसकी वीडियो भी देखिए। ये देखिए हालात, देखिए वहां पर क्या बनाए गए। ड्रग कार्टेल कह के इन्होंने उसकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश है। बस इंतजार है सबको, जब चीन, ईरान और रूस जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे थे वेनेजुएला को, जिस तरह से यूक्रेन का सपोर्ट अमेरिका ने किया, क्या वेनेजुएला का सपोर्ट वैसे ही चीन कर पाएगा? क्या वैसे ही रूस कर पाएगा? ये देखना होगा। नमस्कार।